नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिल खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नुस्ख़ों पर अमल करके आप अपना इलाज कर सकते हैं। हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं तबीब नजम रेहान ख़ान साहब। तबीब नजम साहब, आपका खैर मक़दम हमारे स्टूडियो में। जी, बहुत शुक्रिया राहिल भाई। और तबीब नजम रेहान साहब के बारे में मैं बात कहना चाहूँगा कि आप कई एक फील्ड में माहिर हैं। आप जो हैं एक न्यूज़पेपर निकालते हैं जिसका नाम है सनसनी टाइम्स। उसके अलावा आपने तकरीबन 100 डॉक्यूमेंट्री में काम किया है, बनाई हैं वो डॉक्यूमेंट्रीज़। इसके अलावा आपको बॉक्सिंग का भी शौक़ रहा है और 2005 में आपको बेस्ट बॉक्सर ऑफ आंध्र प्रदेश 2005 में उसके एजाज़ से भी नवाजा गया है। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि तिब्बे नबवी के तहत किन किन बीमारियों का इलाज हो सकता है। नजम रेहान साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन की तरफ से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो लोग जॉइंट्स पेन के शिकार हैं, उनके जोड़ों में दर्द है, उसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम एक बहुत बड़ा मौजू है जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियों का इलाज बाज़ाब्ता अहादीस के अंदर मौजूद है। तरीक़ाकार उसका इस्तेमाल कैसे करना है, हत्ता कि ये भी जो है अहादीस के कुतुब में अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बता दिया है। जॉइंट पेन से जहाँ तक हमारा जो आपने सवाल पूछा है उसके मुताल्लिक़ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आज के दौर में जॉइंट पेन्स की जो बीमारियां हैं बहुत ही आम हैं और इसकी वजह से सिर्फ़ एक मौका ये हुआ करता था कि 40 साल 45 साल की बाद वाली उम्र के लोग उम्मूमन जो है इस बीमारी में मुब्तला हुआ करते थे। लेकिन बावजूद इसके अब ये मामला बहुत आम हो गया है कि 15 साल 16 साल 17 साल की उम्र के ख़वातीन, लड़कियां हों, बच्चे हों, ये भी जो है जॉइंट पेन्स की बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। इसकी एक बहुत ही अहम वजह यह है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि तुम जो आदाब ज़िंदगी बताए हैं, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत वो इकलौती है जिनकी ज़िंदगी का एक एक पहलू जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, लिखा गया है बाज़ाब्ता, क्योंकि ये इंसानों के लिए जो है बाइसे नजात था। यही वजह है कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुखातिब फरमाया तो ये नहीं फरमाया कि आप जो है मोमिनीन के लिए रहमत बन के आए, बल्कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप तमाम आलम के लिए रहमत बन के आए हैं। इसकी वजह यही है। तो ये जो मामला है जॉइंट पेन्स की जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों की आम वजह जो आजकल चलती जा रही है, मैं थोड़ा सा उसके पीछे की जो बड़ी वजह है उसकी साइंस की तरफ मैं आऊँगा। सबसे पहले अल्लाह के नबी की एक हदीस जिसके अंदर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मैदा उम्मुल अमराज है। तो मसला ये होता है कि मैदे के काम करने के तरीक़ेकार होते हैं, मैदे का एक अपना तरीक़ेकार होता है खानों को हज़म करने का वगैरह। इसके चलते ये मसाइल पैदा हो जाते हैं जॉइंट पेन्स के अंदर कि रात के आखिरी पहलू में देर रात को खाना खाने की वजह से उमूमन जो है पेट मैदा जो होता है उन खानों को हज़म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो उसको क्रश करेगा और जो है एसिड्स की शक्ल में ये ले जाकर जहां पर सेव करेगा उन जगहों को बोलते हैं जॉइंट्स। तो ये एसिड जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ये दर्द उमूमन आम हुए जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो है जब मैदा साफ़ नहीं होगा तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, यूरिक एसिड जैसी बीमारी, और मिदे में जब जो है मिदे का काम नहीं करने की वजह से जिगर पर वरम और आम आना, तो इसकी बाद एक के बाद एक बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला बराह रास्त अल्लाह के नबी ने जॉइंट पेन्स की बीमारी में क्या अर्ज़ करा है, इंशाल्लाह प्रोग्राम के आगे हम जो है नाज़रीन को अर्ज़ करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी जी बिल्कुल। एक मैं और सवाल करना चाहूँगा कि जैसे अगर किसी को जॉइंट्स पेन की शिकायत है, वो दवा करना चाह रहा है, वो दवा करते करते बल्कि थक गया है एलोपैथी का इलाज करते करते, अगर वो तिब्बे नबवी के ज़रिए इलाज करवाना चाह रहा है तो आप उसको क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिएगा, मसला यही होता है कि तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ एक ज़रिया इलाज नहीं है। तिब्बे नबवी ज़िंदगी जीने का तरीक़ा है। तिब्बे नबवी इंसानों को ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सिखाता है। इसके साथ दूसरी मैं चीज़ जैसा कि आपने मुझसे पूछी है कि अगर करना चाहते हैं, उमूमन देखिए परहेज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
कोई भी बीमारी का इलाज जो है वो परहेज से बेहतरीन कोई नहीं होता। जब तक कि आप जो है एसिड वाली ग़िज़ाएँ होंगी या बईबादी वाली जो ग़िज़ाएँ होंगी, जैसे आलू, बैगन, अरवी, अम्बाड़ा और कुछ किस्म के जो गोश्त होते हैं, उनको जब तक अवॉइड नहीं करेंगे तब तक उमूमन लोग कहते हैं कि भाई मैं 20 साल पहले ठीक था, लेकिन जब से जॉइंट पेन शुरू हुआ मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, दवा खाता हूँ, दर्द ठीक रहता है, उसके बाद से फिर ये होता है। तो मसला यही होता है कि अब आप 20 साल पीछे नहीं जा सकते कभी भी। तो जो नुकसान जिस्म के अंदर हो गया है अब उसको आपको मेंटेन करना है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और इस हकीकत से कोई जो है इसको झुटला नहीं सकता। तो अगर थक गए हैं तो बहुत आसान इलाज है, जैसे कि अंजीर का थाला अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में पेश किया गया। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को फरमाया कि तुम अंजीर खाओ कि ये बवासीर को काटता है और ये गठिया की बीमारी को दूर करता है। बाज़ाब्ता हदीस मौजूद है। तो हमने आवाम को ये बताया कि हर खाने से पहले एक सूखी अंजीर आधा घंटा चबाकर अगर इस्तेमाल की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत बड़ा असर जॉइंट पेन्स पर पड़ता है। दूसरा एक इलाज है, अगर जॉइंट पेन से बहुत ज़्यादा परेशान है तो खालिस कलौंजी का तेल जो होता है, वो खालिस कलौंजी का तेल 1 चमचा रोज़ सुबह नहार पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी में मिलाकर अगर पीना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ताला ये भी जो है जॉइंट पेन्स के लिए इंतहाई कारआमद और फ़ायदेमंद होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? से अब्दुल कादिर बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल कादिर साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? शिमोगा कर्नाटक से। जी शिमोगा से बात कर रहे हैं। आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी अपने बारे में बात करना है। मेरी उम्र 62 साल है। जी 62 साल की उम्र आपकी है। आपको क्या शिकायत है, कौन सी बीमारी है? 17 साल से प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट में इलाज हुआ है जी, उसमें इंग्लिश में कोई उसके लिए दवा नहीं है ऑपरेशन के। मैं नहीं कराना चाहता कि ऑपरेशन वगैरह जी। उसके आपके तिब्बी नबी से मुझे कुछ इलाज मिल जाएगा तो डॉक्टर साहब कोई आप सवाल पूछना? जी नहीं, बस प्रोस्टेट की प्रॉब्लम यूनिवर्स की जवाब अर्ज कर दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी तो शिवमोगा से इन्होंने कॉल किया था गालिबन कर्नाटका से। तो देखिए प्रोस्टेट की जो बीमारी होती है इसको गुदूद खुदामिया भी कहा जाता है उर्दू के अंदर। तो ये प्रोस्टोमेगाली कहलाता है। तो ये फूल जाया करती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो समझिएगा इसके ऊपर सब हर डॉक्टर के अपने अपने ओपिनियन है, हर मेडिकल सिस्टम का अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन इसका एक आसान सा इलाज, घरेलू इलाज मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जो प्रोस्टेट की बीमारी में लोग मुब्तला है वो इसको एक मरतबा ज़रूर ब-ज़रूर आज़माएँ। वो ये है कि अनार जो होता है जिसके बारे में बहुत सारी अहादीसें मौजूद है, जिसको जन्नत का मेवा कहा गया, अहादीस शरीफ में आया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ऐसा कोई अनार नहीं जिसका कम से कम एक दाना जन्नत से ना उतरा हो, बाज़ाब्ता हदीस। तो ये जो अनार है, अनार के फ़वाइद तो बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ख़ासकर प्रोस्टोमेगाली, ये जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, इनलार्ज प्रोस्टेट जो होता है, उसके अंदर अनार का जो छिलका होता है उस छिलके का पाउडर इंतहाई कारआमद और फ़ायदेमंद होता है। छिलके का पाउडर आप इसको पोस्ते अनार इसको बोला जाता है, पोमोग्रेनेट पील इसको बोलते हैं। पोमोग्रेनेट पील अगर कहीं मिले तो ठीक है, वरना तिब्बे नबी के हमारे तमाम स्टोर्स पर जो सारे हिंदुस्तान में वहाँ पर भी ये अवेलेबल है। तो ये खालिश होना ज़रूरी है। तो ये अनार का छिलके का जो पाउडर है 1-1 चमचा हर खाने से पहले इस्तेमाल करिएगा। बहुत आसान और इंतहाई सस्ती ये दवाई होती है। और तो इंशाल्लाह 1 महीने तक गालिबन इस्तेमाल करके एक मरतबा स्कैन करके देख लीजिएगा, वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया नजम रेहान साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना नाम बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम अर्शिया फिरदौस है। जी अपने बारे में बात करना अर्शिया साहिबा। जी जी अपने ही बारे में। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कहाँ से बात कर रही हैं आप? यूपी से अर्शिया फिरदौस। जी अब आपकी उम्र क्या है? नहीं अपने बारे में नहीं, अपनी वालिदा के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी वालिदा साहिबा का नाम बता दीजिए। परवीन। परवीन। उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र तो 40 साल। क्या शिकायत है उनको? उनके पैर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। जी पैर में दर्द से मुराद मेरी बहन वो दर्द से मुराद ये है कि वो रगों में दर्द है, जॉइंट पेन्स हो रहे हैं या पैर खींचने की बीमारी है। वो दर्द को अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगी तो जवाब देने में बहुत सही आसानी हो जाएगी अगर आप बता दें।
वो मेरे ख्याल से जो नसीर खिंच जाती शायद वो आप बल्कि डिटेल में बिल्कुल जवाब ठीक है, इन दीजिए। डिटेल मैं जो है अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए अमूमन जो ख़ासकर अगर जो खातून के बारे में जिनके बारे में ये तस्करा किया गया है, मैं ये बात आपको अर्ज़ कर देना चाहता हूँ मेरी बहन, अगर जो है उनकी उम्र 40, 45 या 50 के आसपास है और उनको सिर्फ रात के औक़ात में पैरों में दर्द ज़्यादा हो रहा है और थोड़ी सी हल्की सी खांसी की शिकायत वगैरह है, तो इनका ESR वैल्यू चेक कर लीजिएगा। खून में इन्फेक्शन के लेवल शायद बढ़े हुए होंगे इनके अंदाज़तन। इससे हटकर हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी या विटामिन D3 की डिफिशियंसी की वजह से भी ये मामला जो है पेश आ सकता है। तो देखिए, बीमारी अगर आप कंफर्म हमको बता सकती हैं तो इसका जवाब देने में भी हमें आसानी हुआ करती है। अमूमन ये केसेस के अंदर खून की कमी की वजह से होता है। तो अगर ये नॉन डायबिटिक है तो 7 दाने मुनक्खा रात पानी में भिगाकर सुबह नहार पेट इस्तेमाल कर सकती है, इससे आराम मिल जाएगा। अगर इससे हटकर ESR के लेवल्स बढ़े हुए हैं, खुद में इन्फेक्शन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप एक मरतबा वो चेक कर लीजिएगा। बेहतर है कि हेल्पलाइन के नंबरात जो हैं हमारे, उन पर राब्ता पैदा कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और नाज़रीन, नंबरात जो है लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। अगर आपका नंबर किसी वजह से नहीं लग पा रहा है तो फ़िलहाल नंबर आप नोट कर लीजिए, उसके बाद जो डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। वेबसाइट का भी एड्रेस दिया हुआ है, आप वेबसाइट पर भी जाके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, उनसे मशवरे ले सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं तबीब नजम रेहान साहब। डॉक्टर साहब एक बार फिर जी, आपका बहुत शुक्रिया। खिदमत में। और ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ग्वालियर से बात कर रही हूँ। जी नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम शाहीना है। अपने बारे में बात करना आपको शाहीना साहबा। जी जी अपनी उम्र बताइए। असल में जी मेरी उम्र है 42। जी क्या शिकायत है आपको? मेरे 3 ऑपरेशन हुए थे बच्चों के। जी उसके बाद दूसरा ऑपरेशन मेरा खुल गया था। जी उसके बाद से मेरे वेट बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही जा रहा है और खून की कमी रहती है, मतलब 7-8 पॉइंट रहता है खून। अभी आपका वेट कितना है, वजन कितना है? अभी मेरा वजन 125 के करीब है। 125। जी बहुत ज़्यादा। जी तो मेरे को कोई घरेलू नुस्खा हकीम साहब से इल्तिजा है कि बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी आप प्रोग्राम देखते रहिए। जी हकीम साहब बता रहे हैं। जी जी राहिल भाई, इसमें जो है बहन ने खुद जो है एक बहुत ही अहम चीज़ जिस पर रोशनी डालनी हमारे लिए ज़रूरी थी, जी वो बहन ने खुद अर्ज़ कर दी है। देखिए, सिजेरियंस जो होते हैं, जी सिजेरियंस में अमूमन ये मामला पेश आता है कि सिजेरियन ऑपरेशंस के बाद वज़न बढ़ जाता है अमूमन। और ख़वातीन में एक चीज़ जो है वो बहुत ही आम हुआ करती है सिजेरियन के बाद, वो ये होता है कमर में दर्द और जॉइंट पेन्स की बीमारियां इनके अंदर जो है अमूमन आम तौर पे पाई जाती है। लेकिन इन्होंने अपने सवाल के अंदर इंतहाई बहुत ही अहम मौजू के ऊपर इन्होंने रोशनी डाल दी है, वो ये है कि खून की कमी इनको पाई जाती है। ये हेमोग्लोबिन्स के जो लेवल डाउन होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि अगर जिस्म के अंदर खून की कमी भी हो जाए तो कुछ पेशेंट्स के अंदर मोटापा आ जाया करता है। ये बहुत ही जो है रेयर केसेस होते हैं। कुछ केसेस में इस तरह से देखा गया है कि खून की कमी की वजह से वज़न बढ़ जाता है, जिस्म फूल जाता है। दरअसल वज़न बढ़ने से मुराद जिस्म फूल जाया करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी, पहले तो सिजेरियंस के बाद जो है बॉडी पेन्स कॉमन पाए जाते हैं। 3 सिजेरियंस बहन ने अर्ज़ की है। तो घरेलू इलाज आपने पूछा है, मैं आपको बहुत आसान इलाज अर्ज़ कर रहा हूँ तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में। सब में पहली तो चीज़ ये है मेरी बहन कि आप अपनी ज़िंदगी से चाय, चावल, चीनी, इन 3 चीज़ों को याद रख लीजिएगा। चाय, चावल, चीनी, इन 3 चीज़ों को आप जब अपनी ज़िंदगी से दूर करेंगी तो फिर आपको मोटापे पर जो है फतेह बहुत जल्दी हासिल हो जाएगी। कोई परेशानी की बात नहीं है। ये कार्ब्स को किल करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को जब तक आप किल नहीं करेंगी तब तक जो है आपका वज़न कम नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं रोज़ 5 किलोमीटर भाग रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वज़न नहीं उतर रहा है। तो मसला ये होता है कि आप रोज़ 5 किलोमीटर भाग रहे हैं, लेकिन आप रोज़ जो है 10 चाय पी रहे हैं,
और कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें ले रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो फिर इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपका वज़न उतरे तो ये नामुमकिनात में से याद रखिएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि आप ये चीज़ों को रोके नहीं। तो बेकरी के आइटम्स को आप पहले छोड़ दीजिएगा, चावल को आप डिलीट कर दीजिएगा, और इसके साथ मुख्तलिफ जो चीज़ें मैंने अभी अर्ज़ की हैं, इन तमाम चीज़ों को जब आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगी तो फिर आपको लो कार्ब फूड जो होते हैं, जो फ्रूट्स है लो कार्बोहाइड्रेट्स वाले, उसकी लिस्ट आपको कहीं से भी मिल जाएगी, इंटरनेट से भी मिल जाएगी या हमारी वेबसाइट के ज़रिए भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से वो ले लीजिएगा। और सब में अच्छा काम यह है कि असली खालिश शहद, और शहद के बारे में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ पिछले प्रोग्राम में राहिल साहब कि अल्लाह ताला ने सूरह नहल के अंदर जिस तरह से शहद का तस्करा फरमाया और डॉक्टर फिनगॉड ने बताया 3000 से ज़्यादा किस्म के शहद पाए जाते हैं। तो उसमें से 2 अहम किस्में हैं, एक है सिदर हनी जिसको बेरी का शहद बोला जाता है, दूसरा है जामुन का शहद। अब एक दिमाग में ख्याल उठेगा कि ये जामुन का और बेरी का शहद कैसे होता है, तो मामला ये है कि ये नेचुरल होता है, इसके अंदर कोई भी चीज़ें मिलाई नहीं जाती हैं, ये कोई जो है एडिटिव नहीं है, ये कोई जो है फ्लेवर नहीं है। इससे मुराद ये होता है कि जहाँ पर 2-3 किलोमीटर के अतराफ व अकनाफ जहाँ पर जामुन के जो दरख्त हैं वो ज़्यादा हैं और वहाँ पर शहद की मक्खी ने अपना घर बनाया है और जो है मक्खियों ने वहाँ पर शहद जमा किया है, तो उसको जामुन का शहद तस्लीम किया जाएगा। इसी तरह से बेरी के शहद का भी यही मामला है। तो दोनों ही सूरतों में इंतहाई फ़ायदेमंद ये होते हैं वेट लॉस करने के लिए। तो 1 टेबल स्पून या 3 चाय के चमचे सुबह नहार पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ आप इस्तेमाल फरमाइएगा। अल्लाह ताला आपको ज़रूर ज़रूर शिफाए कामिला अजला देगा। और जो मैंने डाइट्स आपको बताए हैं वो डाइट से आप जो है दूरी इख्तियार करिए, और अगर कोई डाइट प्लान आपको चाहिए तो वेबसाइट के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर आप जो है हमारा डाइट प्लान हासिल कर सकती हैं इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब रेहान साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अंबाजोगई से बात कर रही हूँ, जयपुर। अपने बारे में बात करना है? हाँ, खुद के बारे में बात करना है। जी उम्र क्या है आपकी? 59। 59। क्या शिकायत है आपको? मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है 10 साल से। 10 साल से। जी थायराइड में TSH है बहन आपको? हाँ TSH है। हाँ उसका है, ठीक है जी। और कोई सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ सवाल और उनका मुकम्मल हो गया। जॉइंट पेन का देखे हमने जी। जॉइंट पेन में, मगर मेरे को प्रॉब्लम ये है कि जॉइंट अकड़ जाते हैं और थोड़ा सा ढीला करने के बाद डकार आ जाते बड़े बड़े। ठीक है। हाँ सर्दियों में ये परेशानी ज्यादा रहती होगी आपको? हाँ, उससे चलने फिरने में ज्यादा परेशानी होती जी। और वो बड़े बड़े डकार आ जाते, हाथ हिलाने के बाद, पैर हिलाने के बाद गर्दन अकड़ जाती। जी ठीक है इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जी हकीम साहब क्या जवाब देंगे? इसके लिए बहन जो जिस तरह से हमने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था, ये जो है एक तो इनको हार्मोन्स की इम्बैलेंस की प्रॉब्लम जिसकी वजह से TSH डिस्टर्ब हुआ है इनका, और इसके बाद जॉइंट पेन्स होना एक कॉमन सी चीज़ है। लेकिन ये अकड़ने की जो बात ये कह रही हैं, हाथ पर अकड़ जाते हैं, उसके बाद अगर हम उसको सीधा करें तो डकारें आ जाया करती हैं, तो ये बॉडी में घूमने वाली गैस होती है। ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उमूमन हुआ करती है। तो इस बीमारी के अंदर पिछले हफ्ते भी मैंने अर्ज़ किया था, अदरक का या जो है सेब का सिरका, और वो भी हलाल सिरका, याद रखिएगा। सिरका जो बनाया जाता है वो जो है उसके बनाने के तरीक़े अलग होते हैं। 90 दिन के जो सिरका है उसका इस्तेमाल करना वो बेहतर होगा और उसी से फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी जो है दवा की तरह जो है शराब को इस्तेमाल करने की इजाज़त लेने के लिए आए थे, तो अल्लाह के नबी ने मना फरमाया और फरमा दिया कि तुम याद रखना कि हराम से कभी शफा हासिल नहीं होगी। तो ये वजह है। तो सिरका और शराब एक ही तरीके से बनाया जाता है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। तो जो बनाना जानते हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। तो इसलिए इसमें इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, जब कभी मैं सिरके का तस्करा करूं तो वो सुन्नत वाला सिरका जो तिब्बे नबवी में आता है, 90 दिन के प्रोसीजर से जो हलाल हो, वो ज़रूरी है। तो अदरक या सेब का सिरका आप ले लीजिएगा, और उसमें अंजीर 3 अदद सूखे अंजीर और 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून सिरके में रात भर सोख करिएगा, भिगाइएगा, और सुबह नहार पर इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। और जो थायराइड के लिए आपने अर्ज़ किया है बहन, उसके लिए तो आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी। मज़हरुल अजायब के नाम से तिब्बे नबवी की अद्वियात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नुस्खों से नहीं, फॉर्मुलेशंस के ज़रिए ही कंट्रोल में की जा सकती है। तो मज़हरुल अजायब के नाम से तिब्बे नबवी की दवाई आती है,
वो हमारे तिब्बे नबी के हलाल स्टोर्स पर अवेलेबल होती है या वेबसाइट पर आप देख सकती हैं। एक एक चमचा हर खाने के बाद आपको वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। जी तबीब साहब, मैं अपने नाज़रीन की तरफ से एक और सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारे नाज़रीन अभी इस बार पहली बार जुड़े हैं, उनको ये आप बता दीजिए कि वो जो है कहाँ कहाँ से दवाइयाँ ले सकते हैं। जैसे आपके जो स्टोर्स हैं बेंगलोर वगैरह में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, मुंबई में, औरंगाबाद, मैसूर वगैरह, उसके अलावा कहाँ कहाँ है और दवाइयाँ किस तरह से हासिल कर सकते हैं? हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ आउटलेट्स हमारे मौजूद है, शहर हैदराबाद में है क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर है, और इसके साथ जयपुर, औरंगाबाद, मैसूर, बेंगलुरु, भिवंडी, बॉम्बे, तो यहाँ से आप जो है दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। और जब जहाँ दूसरी जगह नहीं है वहाँ हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौरन स्टोर्स हमें अवेलेबल करवाएं वहाँ पर। और जब तक के लिए हमने जो है कुरियर सर्विस स्टार्ट की है। दवाइयाँ आप वेबसाइट पर जाकर दवाइयाँ देख सकते हैं या हेल्पलाइन पर कॉल करके भी कर सकते हैं, और हमारे हेल्पलाइन पर कॉल करके दवाइयाँ मंगाई जा सकती है, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते नमस्कार जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोगा पंजाब से राजा राम बोल रहा हूँ। राजा राम साहब जी, अपने बारे में बात करना है? हाँ जी, मैंने तो घरेलू इलाज पूछना स्वाइन फ्लू के लिए। अच्छा जी हाँ जी ठीक है जी। स्वाइन फ्लू के बारे में राजा राम साहब आपने फ़ोन किया है। स्वाइन फ्लू को जो है से बचने की तदाबीर बताई जा सकती है, लेकिन स्वाइन फ्लू के इलाज की तदाबीर नहीं बताई जा सकती। बेशक इसका इलाज मौजूद होगा, लेकिन ये हमारे इल्म में नहीं है, क्योंकि ये नया मर्ज़ है और इस पर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इस डिसीज़ के बारे में अभी रिसर्च चल रही है, तो लेकिन प्रिवेंटिव अगर आप मुझसे पूछते हैं स्वाइन फ्लू के लिए, उसके लिए रेहान जो होता है, जिसको तुलसी बोला जाता है, तकरीबन नॉर्थ इंडिया के हर घर में माशाल्लाह मौजूद होता है रेहान, उसकी पूजा भी की जाती है माशाल्लाह। तो वो बहुत ही मुबारक दरख्त है रेहान का, पौधा होता है रेहान का, तुलसी का। तो अगर तुलसी के पत्ते जो होते हैं, तुलसी के पत्ते अगर सुबह नहार पेट 10-11 पत्ते अगर इस्तेमाल कर लिए जाए, तो ये प्रिवेंटिव के लिए बहुत अच्छे से काम करता है इस मर्ज के अंदर। उसका इस्तेमाल का तरीका बता जी, दीजिए। 10 पत्ते ले लें, या तो उन पत्तों को कूट कर गोली बनाकर निगल लें, या नहीं तो उन पत्तों को उबाल कर उसका पानी पी लें। किसी भी हाल में वो काम करेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है तिब्बे नबवी में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं तबीब नजब रेहान साहब। नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। नंबरात जो है लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। जयपुर के जो हमारे नाज़रीन हैं वो जयपुर का नंबर नोट कर सकते हैं। हैदराबाद के जो नाज़रीन हैं हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं। इसके अलावा औरंगाबाद, बॉम्बे और बेंगलोर वगैरह के जो नाज़रीन हैं वो वहाँ के नंबरात नोट कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो नाज़रीन जिनको शिकायत है, कुछ डॉक्टर साहब से मशवरा करना चाह रहे हैं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो आप वेबसाइट भी नोट कर सकते हैं। और 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर जो है वो आप उस पर कॉल करके डॉक्टर साहब से मशवरा कर सकते हैं, जो वहाँ पे एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। आप उनसे भी मशवरा कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हकीम साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है, और ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से? वालेकुम, मैं शकीला बोल रही हूँ अलीगढ़ से। जी आपको अपने बारे में बात करना है? जी मेरे बारे में बात करनी है। मेरे एक हाथ और इस पे आधे सर पे ऐसे रहती है ठंड सी, जी ठंडक, और दर्द होता है बहुत ज्यादा। आपकी उम्र क्या है शकीला साहिबा? मेरी ऐसी है 42 साल। 42 साल। हाँ, और सर में भी बहुत दर्द रहता है। जी कब से शिकायत है ये ऐसे 1 साल हो गई पूरी। मैंने वुजू करा था, वुजू करके और मैं बस नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई थी, पंखा चल रहा, बस उसी टाइम से होने लगा मेरे। जी 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 बहन, एक सवाल का जवाब ये दे दीजिएगा, आपको गर्दन में भी दर्द की शिकायत होती है इसके साथ? नहीं, गर्दन में तो नहीं होती है। सर में दर्द की शिकायत होती है? सर में और एक हाथ में, उल्टे वाले में। चक्कर वगैरह की कोई शिकायत? नहीं, चक्कर भी नहीं आते हैं। ठीक ठीक ठीक। बस ज्यादा ठंडा सा हो जाता है, कोई चीज नहाने में भी ठंड बहुत ज्यादा लगती है मुझे। अभी भी मैं नहा रही हूँ तो गर्म पानी से नहाती हूँ, हल्का सा गुनगुना कर कर, और नहीं वरना ऐसा लगता है जैसे मेरे सांस के साथ ठंड जा रही है, जैसे पेट में
और जिस्म पे भी बहुत ठंड रहती है, हुआ तभी से है ये। तो ये अक्सर हो जाया करता है या डेली की शिकायत है आपकी? अब आता है ये टाइम जो आता है ना सर्दी गर्मी का मिलने का, जी, जी, इस टाइम में ज्यादा होता है कुछ। जी जी, चलिए बहुत बहुत पिछले शुक्रिया। साल भी मेरी एक बार ऐसी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जी, जी। और अभी भी ऐसे लगता है, पानी से तो बहुत ही डर सा लगने लगता है मुझे। जी, अभी तबीब साहब जो है आपको मशवरा देंगे, आप उसको नोट कर लीजिए, उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह और आपको जरूर फायदा होगा। एक आंख पे सफेदी भी है, इसके लिए भी कोई दवा बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी शुक्रिया, अल्लाह। जिस तरह से बहन ने अर्ज़ किया है, एक ही साइड उनको ये हो रहा है। शायद अगर इनका सिटी स्कैन या किया जाए या जो है एक्सरा किया जाए नेक का, तो शायद लगता है नर्व कंप्रेशन की इनको प्रॉब्लम हुई है। सर्वाइकल की भी हो सकती है या माइग्रेन की वजह से या नर्व कंप्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम इनको हो सकती है। तो बेहतर रहेगा, एक छोटा सा नुस्खा तो हम अर्ज़ कर देंगे। इसके लिए जो है तिब्ब नबवी का ऑयल आता है, ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं अल-खिज़र के नाम से, तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दियात से बनाया हुआ अल-खिज़र ऑयल जो है ये गर्दन पर अप्लाई करके देख सकती हैं इससे कितना फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुकम्मल तौर पर बीमारी का पता चलने के लिए ये ज़रूरी है कि वो या तो सीटी स्कैन करवाएं या किसी डॉक्टर से रुजू होकर जो डॉक्टर ने कहा है, जो रिपोर्ट्स दिए हैं, उन रिपोर्ट्स को सेंड करें, तो फिर जो है उसको देखकर बेहतर होगा कि हम उसके सवाल का जवाब दे पाएँ। तो एक इन जनरल जो है एक यही हो सकता है। तो उसके लिए हमारा तेल आता है तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल-खिज़र, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद आप इलाज करने के बाद जैसा कि हकीम साहब ने आपको बताया वो इलाज आप कर सकती हैं, और जो आपको फ़ायदा हुआ है वो आप जो है वेबसाइट पर लिख भी सकती हैं और मशवरा भी कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम सईद उमर है। सईद उमर, कश्मीर से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, मेरे को अपने बारे में बात करनी थी। आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र 40 प्लस है, 40 प्लस। 40 प्लस। क्या शिकायत है आपको सईद उमर साहब? जी मेरे को वजन नहीं बढ़ रहा है मेरा, डाइट मेरी अच्छी है, हाइट भी मेरी अच्छी है, मतलब एक्सरसाइज सब कुछ वर्जिश में करता हूँ, लेकिन मेरी मतलब जो वेट है बॉडी का वो नहीं बढ़ रहा है। अभी कितना वेट है आपका? मेरा इस वक्त 52 kg। 52 kg। और हाइट आपकी कितनी है? हाइट है मेरी 5 फुट 10.5 इंच। 5 फुट 10.5 इंच। डॉक्टर साहब आपको सवाल? लेकिन डाइट भी मेरी अच्छी है, एक्सरसाइज भी अच्छी है जी, और मतलब वेट में मेरा किसी मतलब चीज़ से नहीं बढ़ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। तबीब साहब बता रहे हैं, आप गौर से सुनिए, उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। जी जिस तरह से भाई ने सवाल किया है, बहुत सारे लोगों की भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने अर्ज़ किया है, हाइट बहुत अच्छी है इनकी, अंडरवेट है इस वक्त, कम से कम जो है 62, 65, 64 के आसपास इनका वजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये अंडरवेट ही कहलाएंगे। अब आपको मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि वज़न बढ़ाने के मुख्तलिफ़ नुस्खे क्या हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाती, ये आप ही का नुस्खा है कि खजूर और खीरे का एक साथ इस्तेमाल करना उम्मन वज़न को बढ़ाने में मदद देता है। इसकी तरतीब ये है कि 3 खजूर ले लें जो हम रमज़ानों में इस्तेमाल करते हैं, तो वो 3 खजूर ले लीजिएगा, और एक खीरा जो कि नॉर्मल साइज़ का हो तो उस खीरे के 3 स्लाइसेस बना लीजिएगा, और सुबह नहार मुँह बिल्कुल आप उठेंगे, सुबह मुँह धोएंगे, उसके बाद 1 खजूर, 1 खीरा, 1 खजूर, 1 खीरा, इस तरह से इसको खाना है इंशाल्लाह ताला। ये कर सकते हैं आप, इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इसी के साथ अजवा खजूर की टॉनिक आती है, अजवा टॉनिक के नाम से, तिब्ब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, जो हमारे तिब्ब नबी के तमाम स्टोर्स पर मौजूद होती हैं। तो अजवा टॉनिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं वज़न बढ़ाने में। दरअसल ये भूख को बढ़ाती है, एपेटाइट को डेवलप करेगी और बहुत ज़्यादा जिस्म को ताकत बख्शती है, खून को बढ़ाती है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है अगर आप अंडरवेट है तो वज़न आपका बढ़ेगा। तो अजवा टॉनिक इस्तेमाल करिए, जो नुस्खा मैंने अर्ज़ किया है वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला इससे आपको ज़रूर ब फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत लोग जो हैं वज़न को लेकर परेशान रहते हैं कि वज़न उनका बढ़ रहा है, लेकिन ये जो है इस वजह से परेशान है कि अंडरवेट है। जी हाँ, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, कई केसेस। लेकिन इसमें मैं जब ये बात हो चुकी है तो मैं अर्ज़ कर दूं कि बहुत सारे लोग वज़न बढ़ाने की फ़िक्र में कुछ इस तरह की चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पाउडर्स होते हैं, उमूमन जिम के पाउडर्स वगैरह होते हैं। ये जो जिम के पाउडर्स होते हैं इनके बहुत सारे केसेस मौजूद हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बहुत सारे बिल्डर्स, बॉडी बिल्डर्स जो भी ये पाउडर इस्तेमाल किया करते हैं,
मैंने देखा है बहुत सारे केसेस के अंदर कि ये मेल इनफर्टिलिटी की बीमारी में उम्मन मुब्तला हो जाया करते हैं। इसके साथ कई केसेस मौजूद हैं जिसमें दिमाग की ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम हो जाना वगैरह, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम जो है, ये जो आप वज़न बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ दवाएं लेते हैं, इनके ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। देखिए, वज़न बढ़ाने के लिए आप जो है बेहतर है कि अपने खान पान में जो चीज़ें वज़न को बढ़ा सकती हैं उन चीज़ों, जैसे कि मौज है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता, केला वो बहुत ज़्यादा अगर दूध इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी वज़न बढ़ जाया करता है उमूमन। और एक अजीब नुस्खा मैं आपको अर्ज़ करूँगा, मैंने अर्ज़ किया वज़न कम करने के लिए शहद को गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने के लिए, मैंने अभी अर्ज़ किया था वज़न कम करने के लिए। अगर कोई शख्स नॉर्मल ठंडे पानी में शहद का इस्तेमाल कर लिया करे तो वजन उम्मन बढ़ जाया करता क्या है। बात है। देखें आप, पानी के जो है गर्म होने और उसके ठंडे होने में जो है उसकी तासीर मुकम्मल तौर पे बदल जाया करती है। तो ये कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बैंगलोर से बात कर रहे हैं। बेंगलोर से। नाम बताइए अपना। जी इशरत। अपने बारे में बात करना है? हाँ, बेटी के बारे में बात करना है। बेटी का नाम बताइए। शाइमा मनार। उनकी उम्र क्या है? 9 साल। 9 साल। क्या शिकायत है उनको? जी उनको टॉन्सिल्स हैं। ठीक जी। और क्या शिकायत? डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बस काफी उनको तो बहुत सी जगह दिखाया तो बोलते हैं ऑपरेशन करना है। जी। ये कै साल से हैं टॉन्सिल्स? उनको 3-4 साल से शिकायत है। हम सर्दी के दिनों में सर्दी खांसी ऐसा हो जाती है उनको। ठीक। तबीब साहब नुस्खा बता रहे हैं, आप उसको गौर से सुनिएगा, उस पर अमल आप करवाएंगे अपनी बेटी के लिए तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। जी तबीब साहब। सही मुस्लिम में इसके बारे में हदीस मौजूद है बाज़ाब्ता। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसके बारे में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता दवाई का नाम और इस्तेमाल करने का तरीक़ा तक आप सही मुस्लिम में इसको देख सकते हैं। ये अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ करता था। ये बीमारी में टॉन्सिल्स जो बच्चों को जो है गले आ जाना जिसको हम बोलते हैं, तो बदू जो औरतें थी अरब की, उनकी उंगलियां अमूमन लांबी हुआ करती थी। तो बच्चों को इस तरह से लिटाकर वो अपनी उंगलियों से जो है टॉन्सिल्स को फोड़ दिया करती थी। उस ज़माने में वो इलाज बहुत आम था। इसकी वजह से कुछ बच्चों की मौत भी वाक़ हो जाती थी और जो है नाक से मुँह से जो है खून भी जाया जाता था। तो अल्लाह के नबी एक दिन जो है घर में तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो है सामने से रोता हुआ जा रहा है, उसके नाक से और मुंह से खून जा रहा है। तो अल्लाह के नबी ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम अपने बच्चों पर जुल्म ना करो जब तुम्हारे पास खुस्ता शीरी मौजूद है। अल्लाह के नबी ने देखे किस तरह से इरशाद फरमाया। तो आज खुस्ता शीरी को जदीद मेडिकल साइंस बोलती है, ये इससे बेहतरीन कोई एंटीबायोटिक मौजूद नहीं है टॉन्सिल्स की बीमारी के अंदर, बहुत फ़ायदेमंद होता है। खुस्ता शीरी, इसको खुस्त भी कहते हैं। तो खुस्त को बाज़ाब्ता सही मुस्लिम में तरीक़ा भी बता दिया गया है कि खुस्त का पाउडर, उस ज़माने में चूँकि पीसना पाउडर अवेलेबल नहीं था, तो अल्लाह के नबी ने अर्ज़ किया कि तुम इसको पत्थर पर रगड़ कर इसको चटा दिया करो। यानी कि पानी जिस तरह से चटाया जाता है, जब वो पाउडर बन जाएगा थोड़ा सा पानी पेस्ट की शक्ल में, उसको चटा देने के लिए बोला गया। एक और हदीस के अंदर वर्स का तस्कर आया है। वर्स यमनी जो है ज़ाफ़रान की तरह ये होती है, यमन में इसकी पैदावार होती है, हिंदुस्तान में भी अवेलेबल होती है। तो यमनी वर्स, अगर बच्ची को यमनी वर्स का डिकाशन पिला दिया जाए तो भी आराम मिल जाएगा, या खुस्ता शीरी का पाउडर खिलाया जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आराम ज़रूर मिल जाएगा। कितना फ़ायदा होगा वो वेरी रहेगा पर्सन टू पर्सन, जो वो किस तरह से जो है वो दवाई काम करती है। तो आप पहले इस्तेमाल कर लीजिएगा 1-1.5 हफ्ता, उसके बाद इंशाल्लाह हमारी हेल्पलाइन पर बताइएगा कि कितना फ़र्क है, फिर आपको मजीद रहबरी हेल्पलाइन पर ही दे दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। तबीब साहब, ये आप हमारे नाज़रीन को ये बता दीजिए, ये खुस्ता शीरी जो आपने बताया ये होता क्या है? ये खुस्त जो है तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अद्वियात में से बहुत ही अहम जो है दवाई होती है। ये खुस्ता शीरी होती है, खुस्ता तलख होती है। खुस्तुल हिंदी के नाम से भी जो है ये मशहूर हुआ करती है, जानी जाती है, जो खुस्ते तलख होती है। तो खुस्ते शीरी ये बोला जाता है समंदर की तह में जो है ये जड़ें होती हैं जो पाई जाती हैं। तो ये जड़ें इंतहाई फ़ायदेमंद होती है। ये पिंगसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाया करती हैं। तो ये खुस्ते शीरी अगर कस्टस के नाम से सर्च भी किया गया तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं तबीब नजम रेहान साहब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम तबीब साहब। और ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से और क्या सवाल पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम अनम बोल रहे हैं लखनऊ से। जी, हम अपने बारे में बात करना। जी, अपने बारे में बात करना। आपकी उम्र क्या? मेरी एज 18 ईयर्स है। जी, क्या शिकायत आप बताइए। मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बाल बिल्कुल पतले हो गए हैं, जगह जगह से सर दिखने लगा और बालों में इलास्टिसिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। अगर बाल को खींचते हैं तो एकदम टूट जाते हैं कच्चे धागे की तरह, और बहुत पतले बाल हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब कुछ पूछना जी, आपका वजन कितना है बहन? मेरा 52 kg। ठीक है, और कोई पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं, एक्नीस की आपको? जी, एक्नीस की कोई प्रॉब्लम है? मुहासे वगैरह हैं आपके चेहरे पे? चेहरे पे जी निकलते हैं। निकलते हैं जी, बहुत ज्यादा नहीं निकलते हैं, बस थोड़े बहुत निकलते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि बहन ने अर्ज़ किया है, ये इसमें एक किस्म होती है सर के बाल झड़ने में जी। जिस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के नाम से बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो गई है। थोड़ा सा हमारी बहनें जो प्रोग्राम को देख रही हैं वो गौर कर लें कि सर के बाल झड़ रहे हैं और वज़न अगर बढ़ रहा है और पिंपल्स आ रहे हैं, गर्दन काली हुई है, तो याद रखिएगा ये PCOS के सिम्टम हो सकते हैं। तो फ़ौरन आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाना है और देखना है कि कोई सिस्ट वगैरह फॉर्म हुआ है कि नहीं है। इन जनरल ये तो अनम साहबा का जो सवाल था, जिन्होंने लखनऊ से कॉल किया था, इनके सवाल के जवाब के बारे में मैं आपको मेरी बहन ये अर्ज़ कर दूंगा कि ये HB लेवल, हेमोग्लोबिन के लेवल की कमी की वजह से भी उम्मन हुआ करता है। तो आप एक मरतबा HB लेवल चेक करवा लीजिएगा। आपका हेमोग्लोबिन का लेवल अगर कम है तो भी बालों में इस तरह की प्रॉब्लम हुआ करती हैं। तो HB लेवल के लिए आप जो है 7 जो है दाने मुनक्खा रात पानी में भिगाकर सुबह नहार पेट भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या नहीं तो 3 अदद खजूर और दूध का सुबह नहार पेट इस्तेमाल कर सकती हैं। एक और नुस्खा है, 1 बादाम 1 अंजीर 1 खूबानी। 1 बादाम 1 अंजीर 1 खूबानी रात पानी में भिगाकर सुबह नहार पेट इस्तेमाल करेंगे तभी भी फ़ायदा हो जाएगा। एलोवेरा का जूस इस्तेमाल करेंगी तभी भी फ़ायदा हो जाएगा। यानी तो अजवा टॉनिक आती है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, अजवा टॉनिक रात जो है 2 टीस्पून 1 कप दूध के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगी, इससे भी आपको आराम मिल जाएगा। उमूमन हेयर डिसीज़ के लिए तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमने जो हमारी रिसर्च है तो उसके बाद शैम्पूस और हेयर ऑयल जो है बनाया हुआ है, हेयर ऑयल 313 और एलोवेरा शैम्पू, वो भी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकती हैं, हेल्पलाइन पर बात करके उनका इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी तो जो नुस्खे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो भी कर सकती हैं। दोनों ही में इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा इंशाअल्लाह, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मिल जाएगा इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रहे हैं? सर नाज़िया सर, कर्नाटक का, बेंगलुरु। जी, आपको अपने बारे में बात करना है? वालिद के बारे में बात करना है। वालिद साहब का नाम बताइए। शुजात अली खान। शुजात अली खान। उनकी उम्र क्या है? 51 सर। 51। क्या शिकायत है उनको? सर उनको शुगर है और उनके पाँव है ना जी, पिंडलियों तक काले हैं सर, बहुत काले। जी, कब से शिकायत है उनको? ये शुगर प्रॉब्लम है कब से, कै साल से? 3-4 साल से है सर। 3-4 साल से। इनको इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है बहन, पैरों में खुजली वगैरह होती है? हाँ सर, हाँ। डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से। ठीक है, सर बीच उंगलियों कोई मसला नहीं, अर्ज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दवाई बताई जा रही है, आप उसको सुन लीजिए और उसके बाद वालिद साहब को बोलिए कि वो इस्तेमाल करें उसका। जी, बेंगलुरु से गालिबन बहन ने कॉल किया है। ये डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको ये अमूमन ये प्रॉब्लम हुआ करती है। चरायता आता है, एक मशहूर मारूफ दवाई है। चरायता आप या तो कैप्सूल की शक्ल में, माशाल्लाह बेंगलुरु में तिब्बे नबवी का हलाल स्टोर मौजूद है, जिसका नंबर भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और वहाँ से आप जो है चरायता कैप्सूल 1-1 गोली जो है इनको, या 2-2 गोली बेहतर रहेगा, 2-2 गोली इनको चरायता कैप्सूल खाने के बाद दीजिएगा।
और अल अयूबी कैप्सूल, ये मशरूम जो होता है इसका तस्करा हदीस में मौजूद है, खासकर स्किन रिलेटेड डिसीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा कारामद और फ़ायदेमंद होता है। तो ये मशरूम के कैप्सूल्स अल अयूबी के नाम से मिलते हैं। वो अल अयूबी कैप्सूल एक एक गोली खाने से पहले आपके वालिद साहब को इस्तेमाल करवाएगा। याद रखिए, चरैता और अल अयूबी कैप्सूल ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करवाइएगा इंशाअल्लाह ताला। एक 8-10 दिन, याद रखिए तिब्बे नबवी की अद्वियात जो है ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं होता, याद रखिएगा। ये मेडिसिन जो है रूट कॉज पर काम करती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, खुजली हो रही है, खुजली का इलाज नहीं किया जाता, खुजली की जो वजह होती है उस वजह का इलाज किया जाता है। तो इसमें याद रखें वक्त लगता है तिब्बे नबवी की अद्वियात का असर करने में। तो सब्र और तहम्मुल के साथ इनका इस्तेमाल करिएगा तो इंशाअल्लाह ताला एक वाज़ेह रिज़ल्ट और एक अच्छा रिज़ल्ट अल्लाह ने चाहा तो आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कौन साहबा कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम नूर फरीमा है। जी, अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ हाँ, मेरे बारे में बात करना है। जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी एज 24, अनमैरिड हूँ। जी, मेरा वेट लॉस के बारे में जानकारी चाहिए मेरे को। जी, क्या जानना चाहती हैं आप? सॉरी, आपको क्या शिकायत है, क्या जानना चाहती हैं आप? वेट मेरा ज्यादा है, वेट लॉस करने के लिए बात करना चाहती हूँ। अभी आपका वेट कितना है, वजन कितना है आपका? अभी 83 किलो है, 24 ईयर्स अनमैरिड हूँ। जी, आपकी हाइट कितनी है? मेरा हाइट 54 है। जी, तभी साहब कुछ पूछना चाहेंगे? मेरी बहन, आप थोड़ा सा मेरे सवालों का जवाब दे दीजिएगा ताकि मैं आपको इसका सही मानों में जवाब दे दूं। ये मुझे ये बताइएगा, वेट कब से बढ़ रहा है आपका? मेरा 19 ईयर्स के बाद से वेट ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। आपने हार्मोन्स ठीक है? हाँ, हार्मोन्स थायराइड का करवा लिया है मैंने। थायराइड TSH अभी नहीं आएगा आपको। आपने कभी स्कैन करवा कर देखा है? हाँ, अभी 1-2 महीने पहले स्कैन करके देखा है। क्या आया है स्कैन के अंदर? उसमें नॉर्मल है। नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे कुछ सवालों का आप जवाब दीजिएगा। आपको हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम है इसके साथ? हाँ, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और पेट पर फेशियल हेयर बहुत है। एग्जैक्टली, फेशियल हेयर्स, पिंपल्स आ रहे हैं आपको। हाँ, ये 100% हार्मोनल इम्बैलेंस का केस है। मैं जवाब अर्ज करता हूँ इंशाअल्लाह ताला, आप इंतजार कर लीजिएगा। ये वही बीमारी है राहिल साहब जिसके बारे में मैंने अभी अर्ज किया है। खवातीन इस मर्ज में बहुत ज्यादा मुब्तला है। अमूमन वेट को इस पे जो है वेट पर कॉन्सर्न किया करते हैं। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं PCOD है, आप जाइए वजन कम करके आइए। जबकि इसके बरक्स जो मामला है वो ये है कि जब तक के आप वजन आपका पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कम नहीं होता तब तक वजन कम होना वो मुश्किल हो जाया करता है। तो इसमें बहन आप जो है शायद जो स्कैन आपने करवाया है वो गलत है। एक मरतबा आप स्कैन फिर से करवाइए। पूरे सिम्टम्स मौजूद है। फेशियल हेयर, जैसा कि मैं आपको पूछ ही रहा था, आपने खुद बता दिया। सर के बाल भी झड़ रहे हैं, पिंपल्स भी होते हैं, फेशियल हेयर्स भी आ रहे हैं, गर्दन काली हो रही है, वजन बढ़ रहे हैं। ये वाज़े तौर पर इस बात को बता रहा है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पूरे सिम्टम्स आपके अंदर मौजूद है। तो PCOS के लिए मजहरुल अजायब और दवाए रहम के नाम से दवाई आती है। अमूमन ये 3 महीने का केस होता है। तिब्बे नबवी में बहुत बेहतरीन दवाई मौजूद है इसके लिए, जो इसको अच्छे से जो है इसका इलाज कर सकती है। तो बेहतर रहेगा कि आप हमारे बेंगलुरु के सेंटर या मैसूर के सेंटर से राब्ता पैदा करिएगा। वहाँ पर आपकी जो स्कैन रिपोर्ट है उनको सेंड करिएगा। वहाँ से आपको एक्सपर्ट टीम जवाब देगी और दवाइयाँ करेगी, वो इस्तेमाल करिएगा। ये कोई जनरल नहीं है। तब तक के आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ठीक नहीं होगा तब तक ये मामला ऐसे ही रहेगा। जी, तभी नजम रेहान साहब आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम तिब्बे नबवी। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने नंबरात नोट कर लिए होंगे। वो हजरात, वो नाज़रीन जिनका नंबर किसी वजह से नहीं लग पाया, किसी वजह से कॉल नहीं लग पाया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने नंबर नोट कर लिया हो। आप हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं और मशवरे हासिल कर सकते हैं। अगर आप हेल्पलाइन नंबर आपने नोट कर लिया, उस पर भी मशवरे हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाके आप जो है नुस्खे भी जान सकते हैं और वहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम है आप रख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा, नुस्खों के बारे में बताया जाएगा, बीमारियों के बारे में बताया जाएगा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।